हाय स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन अक्षय अकेडमी यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे 11th क्लास फिजिक्स के चैप्टर 4 मोशन इन अ प्लेन के टॉपिक पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की। तो पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, जैसे कि जब हमने मोशन वाला चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने वहाँ पे डिस्कस किया था कि जो पोजीशन है वो क्या होता है, वो हमारे पास हमारे उस चैप्टर की क्या होती है, एक तरीके से माइलस्टोन होता है। ओके, सो ऐसे ही जब हम वेक्टर्स को कंसीडर करते हैं, वेक्टर्स को डिस्कस करते हैं, तो वहां पर भी जो पोजीशन होता है वो हमारे लिए क्या होता है, माइलस्टोन होता है। मतलब कि हमारा पूरा चैप्टर यहाँ पे टिका हुआ है। ओके, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं पोजीशन वेक्टर को। अगर आप चैनल पर न्यू आए हो तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट लेते हैं पोजीशन वेक्टर का। तो पोजीशन वेक्टर में हम यहाँ पर किसको डिस्कस करते हैं, बेसिकली चलिए यहाँ पर हम एक 2 डायमेंशनल जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस लेते हैं और उससे अब इस टॉपिक को अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट एक्सिस में ये आपके पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर कोई पॉइंट है पी पॉइंट, ठीक है, इस पी पॉइंट के हमें यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, पोजीशन वेक्टर। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो पी पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है। और कोऑर्डिनेट्स आप जानते हैं, आपने 10th 9th क्लासेस में अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। तो चलिए हम इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो यहाँ पर क्या ले लेते हैं, एक्स वाई। एक्स वाई आपके पास कोऑर्डिनेट्स है, दैट मीन्स आपके पास इस पी पॉइंट पर ये जो वैल्यू है यहाँ पे, ठीक है, ये एक्स एक्सिस पर जो वैल्यू है वो आपके पास क्या है, एक्स, और जो वाई एक्सिस पर आपके पास यहाँ पे जो वैल्यू है वो आपके पास यहाँ क्या है, वाई। तो ये आपके पास कोऑर्डिनेट्स है। अगर अब हमें इस पी पॉइंट की पोजीशन वेक्टर जो है वो फाइंड आउट करना हो तो हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो ओरिजिन होता है इस ओरिजिन से पी पॉइंट को कंपेयर करेंगे। यानी कि पी पॉइंट की जो पोजीशन है हम यहाँ पर इसे ओरिजिन को एज ए रेफरेंस पॉइंट सपोज करके करेंगे कि मान लीजिए ओ जो है हमारा सब करता धरता है और हमें इसी के अनुसार चलना है। ओके, सो पोजीशन ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू ओ, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पर ओ से पी तक आ जाएंगे, ऐसे लेंथ इस लाइन को हम यहाँ पर मीट करा देंगे। ठीक है बच्चा, तो आप यहाँ पर पोजीशन कैलकुलेट करेंगे, पोजीशन ऑफ पी पॉइंट with respect to origin, या फिर आप इसको यहाँ पर बोलेंगे रेफरेंस पॉइंट। मतलब हम ओरिजिन को एक रेफरेंस पॉइंट जो है वो सपोज करके चल रहे हैं, तो विद ए रेफरेंस पॉइंट यानी कि ओरिजिन। तो आप इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इज रिप्रेजेंटेड बाय, तो यहां से यहां तक ओ पी, हम ओपी के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और आप इसमें डायरेक्शन को भी कंसीडर करते हैं, सो ओ पी को रिप्रेजेंट करते हैं। वेयर ओ पी ये आपके पास क्या होता है, फिर पोजीशन वेक्टर होता है। मतलब आप पोजीशन वेक्टर जो है इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। सो पोजीशन वेक्टर ये क्या है, दिस इज ए वेक्टर विच गिव्स द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट, हियर इट इज ओरिजिन। सो आप यहाँ पर ओपी को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमें ओपी को कैलकुलेट करना है तो बेसिकली एक काम करते हैं, हम यहाँ पर इसे वेक्टर आर से रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टर आर क्यों, बिकॉज इट इज ए रिजल्टेंट। तो आपके पास यहाँ पे जो पोजीशन वेक्टर है आप उसे वेक्टर आर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर जैसे कि हमने क्या कहा, ओ पी से भी हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको मैग्नीट्यूड भी चाहिए और क्या चाहिए, इसकी डायरेक्शन भी चाहिए। मैग्नीट्यूड की अगर आपको वैल्यू चाहिए, दैट मीन्स आपको ओ से पी की वैल्यू चाहिए ना। तो ओ से पी की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो ओ पी है हम कैसे कैलकुलेट करें। तो इसके लिए हमें यहाँ पर थोड़ा सा इमेजिनेशन चाहिए। क्या कि आप ये देखो, यहाँ पर इस तरीके से ये क्या बन रहा है, ए राइट एंगल ट्राइंगल विच इज राइट एंगल एट दिस पॉइंट। यहाँ पर हमारे पास राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री का एंगल है। तो जब आपके पास ये राइट एंगल ट्राइंगल हमने इसको विजुअलाइज किया है, इमेजिन किया है,
तो उस कंडीशन में ये जो ओपी है ये हमारे पास क्या है, हाइपोटेनस है। तो हाइपोटेनस ये कैसे मिला, ओ से हम इस पॉइंट तक, इसको अगर मैं यहाँ पे नेम दूं ए, तो ओ से लेकर ए और फिर ए से पी, तो मुझे क्या मिल गया, ओ पी मिल गया। सो वी कैन राइट ओपी वेक्टर दैट इज इक्वल टू ओ ए वेक्टर प्लस ओ ए वेक्टर, यानी कि यहां से यहां तक, ओके। और फिर उसके बाद ए से पी तक, ये ए से पी तक आपके पास ये, तो आपको क्या मिल जाएगा, ओ पी। ओपी की जो वैल्यू है हमारे पास क्या है, वेक्टर आर। ओ ए हमारे पास क्या है, इसका जो मैग्नीट्यूड है कितना है, एक्स। अब बच्चे मैग्नीट्यूड एक्स है और यहाँ पे हम वेक्टर साइन लगा देंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, वेक्टर आ जाएगा। सो ओ ए इज ए वेक्टर। नेक्स्ट एपी आपके पास यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है, यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है वो कितनी है, वाई। देखो ये आपके पास यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू है वाई और ये आपके पास यहाँ से यहाँ तक का मैग्नीट्यूड है एक्स। सो आपने वेक्टर साइन यहाँ पे अप्लाई किया तो आपको वेक्टर आर मिल गया है, वेक्टर एक्स प्लस वेक्टर वाई। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या फिर अगर मैं इसे ऐसे लिखूं तो कोई गलती होगी क्या, बताइए, नहीं होगी ना। क्यों, क्योंकि मैंने वेक्टर एक्स को यहाँ पर मैग्नीट्यूड अलग से लिख दिया है और यहाँ पर क्या लिया है, ये यूनिट वेक्टर। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको क्लियर भी किया था, क्या कि जो हमारे पास आई कैप होता है ये किसकी रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन एक्स एक्सिस पर, यानी कि यहाँ पर आपके पास आई कैप है और यहाँ पर आपने डायरेक्शन क्या लिया है, जे कैप। और जे कैप जो आपके पास होता है वो यहाँ पर किसकी डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है, वाई एक्सिस की। सो वी कैन राइट इट वेक्टर आर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो ये हमारे पास जो है वैल्यू आ जाती है वेक्टर आर की, दैट मीन्स पोजीशन वेक्टर की, ओके। सो ये हमें मिल गया पोजीशन वेक्टर। अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैग्नीट्यूड देखिए, मैग्नीट्यूड के लिए आपको मॉड्यूलस लेना होगा, ओके, वेक्टर आर का। दैट मीन्स आपको मॉड्यूलस लेना होगा वेक्टर ओपी का। अब देखो बच्चा, अब हम यहाँ पर जो हमने विजुअलाइज किया था क्या, कि ये हमारे पास जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना। तो यहाँ पे हमारे पास ओ ए है और ये ए पी है, ये वाली वैल्यू हमारे पास है एक्स और ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या है, वाई। हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, मैग्नीट्यूड दैट मीन्स हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो हमें ओपी चाहिए। ओपी हमारे पास क्या है, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस हमें कैलकुलेट करना है, मतलब पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग ओ से लेकर ए तक की वैल्यू लेंगे, स्क्वायर करेंगे और फिर ए से पी और इसका स्क्वायर करेंगे, दैट मीन्स ओ से ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाता है, ओके। तो इस तरीके से हम पोजीशन वेक्टर को 2 डायमेंशनल एक्सेस में रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब अगर हम यहाँ पर एक पॉइंट लेकर चले नॉट डाल के, क्या कि ये जो हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अब हम ले रहे हैं 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो उसमें आपके पास क्या वैल्यूज होंगी, देखिए। तो जब आप 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करेंगे तो उस समय आपके पास इस तरीके से एक्सिस होंगे, ओके। ये आपके पास होगा एक्स, ये वाई और ये जेड, और ये हमारे पास होगा ओरिजिन। अब हमें लेना है कोई पॉइंट, तो ये हमने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया है पी। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हो जाएंगे, अब सिंस यहाँ पे हमारे पास 3 एक्सिस हैं, सो कोऑर्डिनेट्स इसके होंगे एक्स वाई जेड। क्लियर, आपके पास ये जो वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक, ये होगी एक्स की, ये वाली वैल्यू होगी आपके पास वाई की, और जब आप इसको जेड में देखेंगे तो आपके पास ये जो वैल्यू होगी यहाँ से यहाँ तक, इसकी होगी जेड की, ओके। तो आपके पास ये वैल्यूज निकल आएंगी। तो आप यहाँ पर पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टर आर, दैट इज वेक्टर ओपी, ओपी, क्योंकि आप जो रेफरेंस पॉइंट लेते हैं वो क्या लेते हैं, ओरिजिन लेते हैं, ओके। दैट विल बी वेक्टर एक्स प्लस वेक्टर वाई प्लस वेक्टर जेड, या फिर आप इसे लिखेंगे इस तरीके से, वेक्टर आर इज इक्वल टू एक्स, अगर डायरेक्शन लिखेंगे तो डायरेक्शन के साथ यूनिट वेक्टर, इसमें आपका एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा वो आपके पास क्या होगा, आई कैप। सो आई कैप
y एक्सिस के जो अलोंग होगा वो j कैप होगा और जो z एक्सिस के अलोंग होगा वो k कैप होगा। सो xi कैप प्लस yj कैप प्लस z k कैप, ये आपके पास पोजीशन वेक्टर हो जाता है। और अगर आप इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे तो मैग्नीट्यूड में हम वही करेंगे जैसे हमने यहां पे किया था। ओके, वेक्टर r इज इक्वल टू, आपके पास जो वैल्यूज है इस समय x, y और z के लिए है, सो आप लेंगे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका जो पोजीशन वेक्टर है वो कंप्लीट होता है। इस टॉपिक को आप यहाँ पर इतना नोट कर लीजिए। जो बेसिक में आपके पास जो डिटेल्ड नोट्स हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ लिंक जो है उसका शेयर कर दूंगी, आप वहां से नोट कर सकते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर के स्टेप को कवर करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप पर आ जाते हैं और अब हम बात करते हैं किसकी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है उसके बाद हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट बच्चों आप अच्छे से जानते हो क्या, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। यानी कि अगर हम एक फिक्स डायरेक्शन की बात करते हैं और वहां पर कोई भी डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, दैट इज अवर डिस्प्लेसमेंट। बट नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो हमने जो पोजीशन वेक्टर हमने कंसीडर किया, हम उसी के कॉन्सेप्ट को लेते हुए यहाँ पे चलते हैं। जैसे कि क्या, कि मैं आपको यहाँ पे रफली एक आइडिया देती हूँ कि मान लीजिए आपके पास क्या है कि ये आपके पास कोई पॉइंट है, ठीक है, पी पॉइंट है। अब ये जो पी पॉइंट है इसकी ओरिजिन से आप यहाँ पर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में आप इसे अगर कंसीडर करेंगे तो ये इसका क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर, क्या, ओपी वेक्टर। अब ये पी पॉइंट जो है अब क्या करता है, थोड़ा मूवमेंट करता है एंड लेट ये जो मूवमेंट कर रहा है इस डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है, यहाँ पे दिस वन, यहाँ पे अब ये पॉइंट मूवमेंट कर रहा है और मूवमेंट करके ये क्यू पॉइंट पर आ जाता है, ठीक है। तो क्यू पॉइंट पर अगर आ जाता है तो हम ओरिजिन से देखेंगे, क्यों, हमने तो रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन को लिया है। देन तो ओरिजिन से अगर हम देखेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा, ओ क्यू होगा। ओके, ओ क्यू हमारे पास क्या होगा, इस क्यू पॉइंट पर, ओके, ये जो क्यू पॉइंट है ना, इस क्यू पॉइंट पर पोजीशन वेक्टर होगा। इट मीन्स हमारे पास यहाँ पर दो पोजीशन वेक्टर है, एट पी और एट क्यू। तो ये जो दो पोजीशन वेक्टर है, जब हम इनका डिफरेंस कैलकुलेट करें, ओके, डिफरेंस, और डिफरेंस भी हम कब कैलकुलेट करें, जब हम इनका ओरिजिन पॉइंट यानी कि जो रेफरेंस पॉइंट है वो क्या लेकर चल रहे हो, यूनिक यानी कि सेम। तो उस कंडीशन में जो भी हमारे पास डिफरेंस आता है, दैट मीन्स देखो आपके पास पी पॉइंट का जो ओरिजिन है वो ये है, क्यू पॉइंट का ओरिजिन भी यही है, तो ओरिजिन तो आपके पास सेम है। ओके, नाउ अब आप पहले तो यहाँ पर हो पी पर एट एनी टाइम, ओके, एंड आफ्टर सम टाइम यू आर एट क्यू पॉइंट पर हो। तो ये जो आपके पास है बीच में, ये आपके पास क्या होगा, डिफरेंस होगा, ओके। और ये जो भी हमारे पास डिफरेंस होगा दैट इज कॉल्ड अवर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो ये मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का यहाँ पे बेसिक क्लियर किया है। तो चलिए अब हम इसको समझते हैं। तो ये मैंने आपको रफली यहाँ पे एक्सप्लेन किया था, अब इसी को हम यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ओके, सो नाउ वी आर टेकिंग दैट पी, ओके, पी इज ए पॉइंट। तो हम यहाँ पर लेते हैं कि लेट ए पार्टिकल इज एट पी एट एनी टाइम t1, ये p पर है किसी टाइम t1 पर। तो ये यहाँ पर है, तो ये आपके पास इसका ओरिजिन है और ये इसके एक्सेस है। तो यहाँ पर हम इसका जो पोजीशन वेक्टर लेंगे वो हम यहाँ पर क्या करते हैं, r1 सपोज कर लेते हैं। सो वेक्टर r1 ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो भी इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे, अगर p के कोऑर्डिनेट्स हम यहाँ पर x1 y1 ले लेते हैं, भाई कोई ना कोई तो वैल्यू होगी ना हमारे पास, तो x1 y1, तो x यहाँ पे होगा और y1 यहाँ पे होगा। ओके, तो आपके पास ये जो पोजीशन वेक्टर है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, x1 i कैप प्लस y1 j कैप। ये हमने अभी अभी पोजीशन वेक्टर में डिस्कस की थी। तो इट मीन्स ये हमारे पास क्या है, r1, ये क्या है हमारे पास, दिस इज अवर पोजीशन वेक्टर। ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर है किसका, ऑफ p पॉइंट टू ओरिजिन o, इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। ओके, नाउ अब ये t1 टाइम पर है। अब हम बात करते हैं एट एनी टाइम t2, एट टाइम t2
पार्टिकल इज एट क्यू पॉइंट, पार्टिकल क्यू पॉइंट पे आ जाता है। ओके, तो जो पार्टिकल था पहले यहाँ पे था, अब मान लीजिए वो इस क्यू पॉइंट पे आ जाता है। तो ये हमने यहां से यहां तक का ये ले लिया हम इसका डिस्प्लेसमेंट कि ये क्यू पॉइंट पर आ जाता है। अब क्यू पॉइंट पे आया तो क्यू पॉइंट के कुछ ना कुछ तो कोऑर्डिनेट्स होंगे। लेट दीज आर x2 एंड y2। और अगर ये x2 y2 है तो हमें इसका यहाँ पर पोजीशन वेक्टर जो है वो कैलकुलेट करना है। पोजीशन वेक्टर ऑफ q विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन O। तो वो हमें क्या मिलेगा बच्चे, वो हमें मिलेगा यहां से यहां तक, दिस वन। और हम एक काम करते हैं, इसको R2 से डिनोट कर देते हैं। सो आप यहां पर मेंशन करेंगे वेक्टर R2 और इसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2 है, तो आपका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, x2 i कैप प्लस y2 j कैप। हम इसको फर्स्ट पॉइंट ले लेते हैं और इसको हम यहाँ पर ले लेते हैं सेकंड पॉइंट। तो यहाँ तक क्लियर है। अब आप यहाँ पे क्या करते हैं, जब इन पोजीशन वेक्टर्स का डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं तो R1 और R2 इनका आप डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, वेक्टर R मिलता है। और ये जो वेक्टर R होता है इसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यानी कि हमें यहाँ पर PQ की कैलकुलेशन करनी है। सो वी कैन से दैट डिफरेंस ऑफ these position vectors vector R1 and vector R2 with respect to origin O is called displacement vector। और इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का आप क्या नेम देंगे, यहाँ पे आपने एक तो बोला वेक्टर R, ओके, या फिर आपने क्या बोला, वेक्टर PQ, P से लेकर Q तक, ओके, PQ। तो इट मीन्स आपका ये जो वेक्टर है P से स्टार्ट हुआ और कहाँ पे एंड हो रहा है, Q पे। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं विद P एज ए टेल एंड Q एज अ हेड। तो आपको यहाँ पे इसको कैलकुलेट करना है। तो हम फिगर के अकॉर्डिंग चलते हैं सबसे पहले, फ्रॉम फिगर। तो इस फिगर के अकॉर्डिंग आपने स्टार्टिंग अपनी कहां से की, O से, ओरिजिन से। आप ओरिजिन से कहां तक आए, P पॉइंट तक। सो वेक्टर PQ, वेक्टर OP, और OP के बाद यानी कि P पॉइंट पर आप आ गए हो, अब आप कहां पर गए हो, Q पर। सो वेक्टर PQ। और फाइनली जब आप ऐसे ऐसे गए तो इट मीन्स आप यहां से कहां तक आ गए हो, Q पॉइंट तक आ चुके हो। दैट मीन्स वेक्टर OQ। आप वैल्यूज रखिए, वेक्टर OP ये आपके पास किसकी वैल्यू है, वेक्टर R1 की, प्लस PQ दैट इज अवर वेक्टर डेल्टा R, एंड OQ दैट इज वेक्टर R2। सो वी कैन कैलकुलेट वेक्टर डेल्टा R फ्रॉम हियर एंड दैट इज R1 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। आपके पास वेक्टर R1 और वेक्टर R2 की तो वैल्यूज है ही, कहां से मिलती है आपको, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से। आप इनको अप्लाई कर दीजिए तो आपके पास यहाँ पर वेक्टर डेल्टा R आ जाएगा, R2 दैट इज इक्वल टू x2 i कैप प्लस y2 j कैप। और इसमें से आप माइनस कर रहे हो R1 वेक्टर की वैल्यू को, सो माइनस x1 i कैप माइनस y1 j कैप। आप देखिए i कैप वाले जो है आप उनको एक साथ लीजिए, क्यों, क्योंकि आप सेम डायरेक्शन में तो माइनस करेंगे। तो i कैप यहाँ पर है, i कैप यहाँ पर है, तो आपने एक तरीके से i कैप वाले एक साथ ले लिए हैं। ये क्या है, x2, और यहाँ पर ये क्या है, माइनस x1। ओके, सिमिलरली अब आप j कैप को लीजिए। तो जब आप j कैप यानी कि y एक्सिस के अलोंग यहाँ पर ले रहे हो तो यहाँ पे आपके पास है y2 और ये है हमारे पास y1। तो आपके पास यहाँ पे वेक्टर डेल्टा R आ जाता है कितना, x2 माइनस x1 i कैप, यानी कि i कैप के अकॉर्डिंग। तो देखो आपके पास ये वाली वैल्यू, दैट मीन्स
किसकी है, x2 की, और ये वाली वैल्यू दैट मीन्स दिस, ये आपके पास क्या है, x1। तो जब आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देखते हो तो उसका x कोऑर्डिनेट जो है वो इन दोनों का डिफरेंस है, और वो भी आई कैप यानी कि x एक्सिस के डायरेक्शन में। सो दिस इज अवर x2 माइनस x1, दिस वन, ओके। प्लस नेक्स्ट है आपके पास y2 माइनस y1 अलोंग j कैप। y1 आपके पास ये वाली वैल्यू है और y2 हमारे पास ये वाला कोऑर्डिनेट है। देखो यहाँ पे ये आपके पास y2 का ही है ना, तो इन दोनों का जब हम डिफरेंस लेंगे y2 माइनस y1 हमें मिलेगा। तो ये हमारे पास क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का y कोऑर्डिनेट, ओके, y2 माइनस y1, यहाँ से लेकर यहाँ तक का। देखो डिस्प्लेसमेंट है, पहले आप y1 पे थे, अब आप y2 पे आए हो, तो डिस्प्लेसमेंट तो यही हुआ। सिमिलरली एक्स एक्सिस के अलोंग में अगर हम देखेंगे तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट ये हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे वेक्टर आर दैट इज इक्वल टू x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप, ये हमारे पास क्या आ जाता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है आपको मिल तो गया, लेकिन अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है तो आप क्या करोगे, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है मैम, क्या कि ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, डेल्टा आर की, ओके। और जब भी हमें मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना होता है तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट्स होते हैं या फिर वाई कोऑर्डिनेट्स होते हैं, हम उनका स्क्वायर करके उनका सम करते हैं और फिर क्या करते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं, जैसे कि हमने पोजीशन वेक्टर के केसेस में किया था। तो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, इससे पहले आप क्या कीजिए, एक बार ना यहाँ तक का नोट कर लीजिए, ओके। मैं यहाँ तक का नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो अब आपको यहाँ पर वेक्टर आर यानी कि इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये होगा हमारे पास क्या, यहाँ पे देखो एक्स कोऑर्डिनेट्स क्या है, x2 माइनस x1, तो हम x2 माइनस x1 का स्क्वायर करेंगे। y कोऑर्डिनेट्स दैट मीन्स y2 माइनस y1 का स्क्वायर। आपने यहाँ पे इनका स्क्वायर कर लिया, ऐड भी कर लिया। अब आप क्या करेंगे, स्क्वायर रूट, यानी कि जैसे हम हाइपोटेनस को कैलकुलेट करते हैं, ओके। सो ये हमारे पास मैग्नीट्यूड आ जाता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का। हमने ये जो सारा केस डिस्कस किया है एक्स वाई एक्सिस में किया है, यानी कि हमने यहाँ पर 2D प्लेन लिया है। नाउ अगर आप इसको ले रहे हो किसमें, 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तब आप क्या करेंगे, 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम यानी कि एक्स और वाई कोऑर्डिनेट तो होंगे ही, उनके अलावा वहां पे जेड कोऑर्डिनेट भी होगा। तब वहां पर आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है दैट मीन्स वेक्टर डेल्टा आर, वो एक्स कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस यानी कि x2 माइनस x1 हो गया, ओके, आई कैप के अलोंग, और y कोऑर्डिनेट्स दैट मीन्स y2 माइनस y1 हो गया j कैप के अलोंग यानी कि y एक्सिस की डायरेक्शन। एंड जो थर्ड हमारे पास है दैट इज z2 माइनस z1 होगा, और वो भी कहाँ पे, कि कैप के अलोंग होगा यानी कि z एक्सिस के डायरेक्शन में होगा। और अगर आप इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारे पास होगा, आप सभी कोऑर्डिनेट्स का क्या करेंगे, स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, ओके। यानी कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर किया और ऐड किया आपने y2 माइनस y1 के स्क्वायर से, एंड नेक्स्ट z2 माइनस z1 के स्क्वायर से, और फिर हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो ये हमें क्या मिल जाता है, मैग्नीट्यूड मिल जाता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का। तो यहाँ पर मैंने आपको 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी और 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी ये जो पॉइंट है वो क्लियर करा दिया है अच्छे से। तो हमारा यहाँ पर जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अदर टॉपिक्स। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।